बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम रायद साकिब है। नाज़रीन, वंस अगेन फ्रॉम ज़मान पाक, बिकॉज मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ज़मान पाक के इस मेले के आखिरी कुछ दिन हैं। इतलात ये है कि खान साहब ज़िमनी इलेक्शन में एक्टिव होने जा रहे हैं। जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं वहाँ पर जलसे जुलूसों में खुद से खिताब करेंगे। कुछ इस किस्म की इतलात हैं लाहौर की फ़िज़ा में। तो बहरहाल आज देखते हैं कि ज़मान पाक में मौजूद लोग कहाँ से आए हैं और किस पर्पज़ के लिए आए हैं। आइए आज देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद लोग जो है क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक। कहाँ से आए? जी लाहौर से ही हूँ जी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे जी अपने कप्तान की रिहाइशगाह पे एंड तक खड़े होने के लिए आए हैं जी। सिक्योरिटी कैंप में खड़े हैं और खड़े हैं 2 हफ्ते से। खड़े होके क्या होगा? खड़े होके ये होगा कि कम से कम मैसेज आएगा कि हम गुलाम नहीं है, हम ऐसा लीडर चाहते हैं जो पाकिस्तान की बका के लिए मर भी रहा है और उसके साथ हम भी अब मरने के लिए तैयार हैं। अगर ये मारने के लिए तैयार है, मर ही रहा है ना जी, दिन रात मर रहा है इनके लिए, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। जो भाग जाते हैं उनके लिए बस ये लोग खड़े हो जाते हैं। और जो यहाँ पे खड़ा है, कभी आपने गीदड़ को कभी देखा कि शेर भागे? गीदड़ भागता है हमेशा और वो भाग जाता है और हमारी कौम फिर गीदड़ को शेर समझ लेती है और उसके पीछे चल पड़ती है। लेकिन जैनवन शेर है। शेर जख्मी भी है तो अपने घर में बैठा है, कहीं नहीं भागा अपने लोग। आप कहाँ से आए? लाहौर से। टाउनशिप। यहाँ पर 1-2 हफ्ते से लगातार एक यूथ के तौर पर मैं इधर खड़ा हूँ। खान साहब की ड्यूटी दे रहे हैं कि खान साहब के लिए हम इधर इंशाल्लाह आखिरी दम तक खड़े रहेंगे और 2 हफ्ते में और भी बैठना पड़ा, हम पीछे तैयार हैं खान साहब के लिए। बैठे रहेंगे बस? पुलिस आएगी चुपके के अंदर दे देगी? पहली बात तो ये, मैं आपकी बात पर मैं अमल करता हूँ कि पुलिस आएगी, सारी बात उन्होंने, पुलिस ने तो आना नहीं, जिन्होंने भेजना है, जिन्होंने करना है वो तो उन्होंने हमसे पूछकर थोड़ी उठा कर लेके जाना, उन्होंने तो उठा कर लेकर चले जाना। ये तो बात झूठ है सरासर। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं इंशाल्लाह एक दफ़ा वो इधर आएँ और उनको हम बताएँगे ज़रूर इस दफ़ा किसी को उठा कर लेकर जाना क्या होता है। और उनके साथ आज पाकिस्तानी अवाम खड़ी होगी, कोई और बंदा नहीं खड़ा। नन्ही सी जान है आपकी मेरी तरह की। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक उनके साथ लड़ेंगे जो उठाने। अल्लाह, कहाँ से आए हो? गिलगित बल्तिस्तान से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ठंड ज्यादा थी? नहीं, खान साहब सिक्योरिटी के लिए। कैसे ठंड? हम ये सिक्योरिटी के लिए आए। ठंड तो सिक्योरिटी के लिए आए? सिक्योरिटी के लिए। यार सिविलियन कैसे सिक्योर कर सकते हैं? सिविलियन के पास तो कोई हक नहीं है ना कि गवर्नमेंट अगर आ जाए तो हमारे पास तो गवर्नमेंट आए तो रोड पे हम अपना आप लेट जाएंगे, क्रॉस करके लेके जाए, मार के लेके जाए, और यही कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आईनी तरीके से अगर वो वारंट गिरफ्तारी के लेके आ जाते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? जेल पर तहरीक शुरू हो जाएगी। हाँ, जेल वो तो आपने खान साहब ने कह दिया ना। बिल्कुल। तो आप जाओगे जेल में? हम तो अभी इंतजार में, ये कब ले जा रहे हैं हमें? अल्लाह के बंदे, हम इंतजार में। अभी एडवांस में ना वहाँ कंबल मिलेगा, ना खाने को कुछ मिलेगा, ठंड है इतनी, क्या करोगे जेल? जान तन मन धन साहब खान साहब के लिए कुर्बान। क्यों? ऐसा क्या है खान साहब? ईमानदार आदमी है, बस ईमानदार आदमी है, दिलेर है। पूरी दुनिया मानती है, वर्ल्ड मानता है खान साहब को। ये चोर, ये डकैत क्या है ये? वो तो कहते हैं नवाज शरीफ ने 8वीं धमाके किए, वही बड़ा दलेर लीडर है। वो धमाके करके तो आधा पैसे उधर लंदन पहुंचा है, वही धमाकों से पैसे लंदन पहुंचा है। धमाकों से पैसा मिला था? दिलेर तो आज है ना पाकिस्तान में। कहते हैं इलाज करा रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है, कहते हैं इलाज करा रहे हैं। यार बस इलाज क्या है यार? बस ये बहाने से पैसे निकालने वाली बात है। कोई नीचे से ले जाता, कोई फ्लैट से ले जाता है, ये वही बहाने हैं यार, खुदा के बंदे। पैसे की गेम है सारी, सारी गेम पैसे की। पैसे जरदारी दोनों पैसे मुल्क की फिक्र किसी को नहीं। मुल्क की फिक्र हो तो यही करते हैं। वही एक ही आस है हमारी, मुल्क बचाने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे दिल से कहते हैं कि वही एक आदमी है आज ईमानदार लीडर मिल गया है। पहला कायद आज़म, उसके बाद इमरान खान। कसम से ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपको। अगर मुल्क बचाना है तो इमरान खान को। गिलगित के लिए खान ने क्या किया? गिलगित के लिए हमारी जीबी के लिए, अब अगर ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं आती थी ना, हमारा 5 सूबा बनता था, कागजात तैयार थे, सब कुछ तैयार था, हमारा सूबे का ऐलान होने वाला था। इन्होंने इधर से। तो ये क्यों नहीं सूबा बनने दे रहे? यार ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का कोई मसला है, इशू है, लेकिन खान साहब ने कहा था उबरी से गिलगित बाल्तिस्तान को मैं उबरी आजाद कश्मीर की तरह सेटअप में दे दूंगा। हाँ। तो वादा किया था, लेकिन आजकल में हो रहा था, ये इन लोगों ने हमें बगावत। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, हमारा ADP जो होती है ना, GB के बहुत कम होती थी। इस साल हमारी एक हल्के के लिए 2 अरब रुपए का हमारा ADP दिया है। वाकई में? हाँ बिल्कुल, इससे पहले कोई ADP मतलब नहीं थी। गिलगित के हालात बेहतर हो रहे हैं? बेहतर हो रहे हैं, बिल्कुल बेहतर हो रहे हैं। और GB में आपको पता है हम अपनी गवर्नमेंट के साथ कैसे अच्छे हमारी गवर्नमेंट चल रही है। खालिद खुर्शीद चीफ मिनिस्टर के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं खालिद खुर्शीद। लेकिन वो तो है ही यहाँ पे जिस दिन नहीं। तो
अरे आपको मैं क्या बताऊँ यहाँ मसला क्या है, अगर हमारी चीफ मिनिस्टर भी ना आता, हमारी गिरगित की सिक्योरिटी भी यहाँ ना आती, खान साहब को सिक्योरिटी कौन करेगा? हम भी करते हैं, हमारी पुलिस भी करती है। हाँ पुलिस भी हाँ, आती है। ये अगर पंजाब पुलिस को हवाले करेंगे तो हमारे खान साहब को सिक्योर होगा? नहीं, मुश्किल है। नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच। भाईजान कहाँ से आए हैं? मैं मॉडल टाउन ये अब्दुल कलवाड़ के इलाके से आया हूँ। पहले जब पूछा नहीं, मैं सहज सुना था। माशाल्लाह मुझे मेरे ज़बरदस्त है। नहीं ये मेरे शौक के हैं, ये नॉन लिंक वालों को बताने के वालों के लिए। तो फिल्म देखी? नहीं अपने शौक की वजह से। वो संजय दत्त ने एक फिल्म ऐसी मैंने अपने शौक से ना फिल्म देखी ना कुछ, मैं अपने शौक से मैंने बनाई इस है। मूंछ को क्या कहते हैं? ये बस मेरा आइडियल है, मेरा वो इसका कोई नाम होगा ना, वो फ्रेंच होती है। नहीं कुछ भी नहीं, बस अपने मुँह से मेरा अपना जाती है। शुरू से ऐसी रखी? नहीं 10-12 साल हो गया। 10-12 साल हो गए? जी। वेरी गुड। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं इधर कलवाड़ के इलाके से हूँ। मेरा एक मिशन है कि खान साहब जो है ना, एक इंतहाई दिलेर आदमी है। पार्टी होती रहती है, लीडर आते रहते हैं, लेकिन लीडर में ये पहचान है कि वो दिलेर हो, ईमानदार हो, मुखलस हो। बाकी दूसरी पार्टी के जो लीडर हैं वो खाते यहाँ पे रुको, खान मुखलिस है, खान के साथ सारी पार्टी भी मुखलिस है कि पार्टी में चोर भी है? देखो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लीडर अच्छा हो तो पीछे बैकग्राउंड भी अच्छी होती है। अच्छा, खराबी भी होती हैं। घर में 10 अफराद है, 10 अच्छे भी नहीं होंगे। हाँ। ये तो फैसला होता है, अपने ज़हन ज़मीर की बात होती है। लेकिन हमें तो जो है डिपेंड कर रहा है खान साहब पे। खान मुखलस है, दिलेर अच्छा है। ये खान को पकड़ लें तो कैसे पकड़ेंगे यार? ज़बानी कलामी पकड़ लेंगे? नहीं, पुलिस आएगी? नहीं कुछ भी नहीं आएगा, ये ड्रामा है यार। पकड़ेंगे ये अवाम की तरह कैसे? नवाज शरीफ को भी तो पकड़ लिया था ना? नहीं वो उसका जुर्म था, वो मुजरम था, उसने पकड़ लिया, उसके खिलाफ सजाएं जो केसेस थे। क्या केस थे? गवर्नमेंट को कितना टाइम लगता है केस बनाते हुए? किसी भी टाइम? नहीं ये तो केस वैसे बनाते रहते हैं ना। केस बनाने से अल्लाह तो मदद करता है, अक्सर या फैसला अल्लाह करता है ना यार। इनके पास किसी के पास कुछ भी नहीं है, फैसला अल्लाह करता है। अल्लाह इमरान खान के हक में फैसला करता है, किया भी है। इमरान मुखलस आदमी है, दिलेर है, दयानतदार आदमी है। ये इलेक्शन हो जाएगा? इलेक्शन तो होने चाहिए। वैसे ये जो ड्रामे कर रहे हैं, चांसेस तो हैं कि अवाम भी साथ है खान साहब के। इलेक्शन अवाम ने ना कराने? नहीं, अवाम डिपेंड तो अवाम पे कर रहा है। वो तो अवाम ने डाला, लेकिन इलेक्शन तो अवाम ने ना कराना। नहीं अवाम ने कराना, अवाम प्रेशर तो होगा ना। प्रेशर होगा, प्रेशर। इसके साथ प्रेशर क्या होगा? इससे ज्यादा प्रेशर क्या? अवाम के साथ इनकलाब आता है। जब अवाम खड़ी होती है तब इनकलाब आता है। तो वहाँ इमरान खान साहब हक पे हैं तो हक को सब जान लेते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि अगर आपको हक की पहचान नहीं ना हो रही तो दुश्मन के तीर देखो कहाँ पे लग रहे हैं, वो हक है। तो ये इस वक्त इमरान खान पे तीर कर रहे हैं पीडीएम वाले, तो ये हक है तो तीर हो रहे हैं। तो छिप के रखो, तान के रखो, पीडीएम को बांध के रखो। अगर इमरान खान को वो हाथ लगाएंगे हम उसका हाथ उतारेंगे, अगर वो उंगली लगाएंगे उसकी उंगली गैर आईनी काम है ना। अगर वो वारंट लेके आते हैं तो वो आइन के तहत किस चीज का वारंट लेके आएंगे? वो गिरफ्तारी का? किस चीज का? केस कोई बना के कौन सा केस बनाएंगे? हम किस लिए खड़े हैं? हम किस लिए खड़े अब हैं? ये गवर्नमेंट आपको थोड़ी बताएगी कि ये केस बना अगर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये हुकूमत अभी आ जाए, लगाते यार वैसे वो अभी आ जाए हुकूमत, अपनी साथ अपनी फोर्स भी लेके आ जाए और ये अवाम जो है ना आगे बढ़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये 10 साल तक खड़ी नहीं करेंगे यार, पता है हमें कुछ ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, बयानबाजी कर रहे हैं, पता है कुछ भी नहीं कर सकते। ये पीडीएम आती से तो बाहर भागी हुई, उसने क्या करना? नहीं सारे वजीर रहते, 85 वजीर ने उन्होंने दे, उन्होंने लीडर ही नहीं है तो वजीरा ने की गल खान अब्बास ने क्या किया? लीडर नहीं, शहबाज शरीफ लीडर है ना। अब तो वजीर तो वो भी भाई की मानता है ना, वो भाई से पूछे बगैर ड्रामा है, पता आप कहाँ से आए हो वैसे? मैं कंगनपुर मनोरिया से आया हूँ, जिला कसूर से। कर्नल रिटायर हाशिम डोगर का वो हल्का है, साबिक मिनिस्टर रहे हैं। अच्छा, तो आप बात कर रहे थे कि खान साहब को वो क्यों गिरफ्तार करेंगे? पाकिस्तान का एक आइन है, वो पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके साथ एक मुआहदा हुआ है रियासत का कि वो उस आइन पे अमल करेंगे, और वो तब अमल करेंगे जब रियासत उसके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करेगी। ओके, जब रियासत उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करेगी तो शहरियों पे लाज़िम है कि वो उसके कवानीन की पाबंदी करें। बिल्कुल। जब रियासत अपने कवानीन को वायलेट कर रही है, इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो फिर आप वो कैसे उसे तवक्को कर सकते हैं कि शहरी उस कवानीन को माने? कौन सी खिलाफ वर्जी की रियासत ने? नहीं, जो पीटीआई के कायदीन हैं जो इलेक्शन में पिछले जब से खान साहब की हुकूमत गई है, सारे फैसले अदलिया ने पीटीआई के हक में दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले देख लें, हुकूमतों के फैसले चेक कर लें, जो भी फैसला हुआ है वो उन्होंने अदालत से जाके लिया है। तो जब अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं तो इसका मतलब अदालतें ठीक है? अदालतों का ठीक होना ना होना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ खान कर रहा है वो इस कौम के लिए कर रहा है।
आपने पहले भी लोगों से बातें की हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त जो लोग कायदे आज़म के ख़िलाफ़ थे, आज उन सब लोगों की औलादे इमरान खान के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात सुने, उस वक्त पीर जमात अली शाह कायदे आज़म के साथ थे, आज पीर जमात अली शाह साहब, उनके जो गदीनशीन हैं सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब, वो इमरान खान के साथ हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि बस वो इनके साथ हैं तो ठीक है। आप कंपेयर करें इनका दौरे हुकूमत, उनकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी, लॉयल्टी, वो किस तरह से पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं काम। इमरान खान सियासत से आने से पहले बहुत बड़ी उसकी खिदमात हैं। आप नमल यूनिवर्सिटी देखें, आप शौकत खानम देखें, ये दो चीज़ें आप देखें। उसके बाद दो चीजें देख के वज़ीर-ए-आज़म बना नहीं, क्यों बना दिया आपने? वज़ीर-ए-आज़म बने, 22 साल की स्ट्रगल है उसकी कि कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनता है। आप मुझे बताएं कैसे बनना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म? तो क्या वो वोटों से नहीं आया 18 में? उससे पहले उसके जलसे चेक करें कैसे हुआ ना, बताएं आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसी ने बना दिया उसको? तो नहीं कहा। आप कह रहे हैं ना वोटों से, तो वोटों से ही आया है ना। तो नहीं कहा ये। जी आप कह रहे हैं ना कि वो उसको दो काम किए तो वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। उसने 22 साल स्ट्रगल किया, अब उसको रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद सारे आज तक आप बरसगीर में देख ले, फौरी जिसकी हुकूमत जाती है इतना पॉपुलर होता है? कम हुआ है, बहुत कम हुआ है ना। बरसगीर कितना बड़ा बरसगीर, और फिर एशिया में आप देख लें जिसकी हुकूमत जाती है वो दोबारा नहीं आता इतनी जल्दी, और वो आया यहाँ पे डट के खड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि सब उनके खिलाफ इकट्ठे हैं ना, इलेक्शन होंगे जल्दी, और जब इलेक्शन होंगे तो वो भी मैनेज से इलेक्शन होंगे। देखिए हर बंदे ने अपने हिस्से का काम करना होता है। देखा जाए तो बड़ी बड़ी जंगों में टिप्पू सुल्तान कितनी बड़ी जंग थी, वो हार गया था, टिप्पू सुल्तान हार गया था। आज दो ही बंदों का जिक्र हो रहा है, या टिप्पू सुल्तान का हो रहा है और जिसने उसके साथ गद्दारी की थी, जो उसका कमांडर था, उसको लोग जानते हैं। बात उन दोनों की हो रही है, उनके पीछे क्या था, वो जीता है या हारा है। उसकी लॉयल्टी चेक करें, टिप्पू सुल्तान की बहादुरी चेक करें कि वो लड़ रहा था अपनी कौम के लिए, और उस आपके जो साथी से वो उसके खिलाफ थे। और इसके अलावा आप क्या पूछेंगे? बड़े लोगों से आप सवाल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? ठीक ठाक? जी बिल्कुल खैरियत इतनी ठंड है, घर में हीटर लगाएं, टीवी लगाएं, घर में बैठे हैं आप, ठंड में यहाँ बैठे हैं। देखें जी, कुछ पाकिस्तानी होने के नाते पे हमारे पे ऊपर कुछ फ़राइज़ भी हैं। हम पाकिस्तानी और इमरान खान हमारा लीडर है, और वो वाहिद लीडर है जिसके ऊपर पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है। तो उसकी जो है सिक्योरिटी के लिए जब इन्होंने कहा कि जेल जाने के लिए इसको लेके जाना है, तो हम माएँ बहनें बेटियां जो हैं उनका ये हक बनता था कि वो यहाँ पहुँचती, और जिस अंदाज में हम सब बहनें यहाँ बैठी हैं, बिल्कुल ये उनका रोल होना चाहिए था। और मैं समझती हूँ कि ये जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि जब तक ख़वातीन बाहर नहीं निकलेंगी और पाकिस्तान को ओन नहीं करेंगी, और हमारा लीडर जो है वो इमरान खान है, और हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान है तो उसके लिए इमरान खान बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पाकिस्तान तो है ना, अल्लाह करेगा रहेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान तो है इंशाल्लाह। लेकिन खान साहब हमारे लीडर है ना, हम समझ नहीं इमरान खान के बगैर हमें पाकिस्तान का तस्वर नहीं। वो आप लोग कहते हैं ना, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कहते हैं कि जी ही इज नॉट, शहबाज इज नॉट गुड इनफ, लेकिन शहबाज के फॉलोअर्स कहते हैं कि ही इज द बेस्ट लीडर। नहीं, वी हैवंट सीन सच फॉलोअर्स नाउ और डेज, अल्हम्दुलिल्लाह। नो यू हैव, बट यू नो पाकिस्तान में उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है, किसी की करैक्टर बिल्डिंग नहीं की, बेड़ा गर्क कर दिया। हेल्थ, एजुकेशन, हम लोग, मैं एमपी हूँ जी एक्स, और मैं आपको उनकी पॉलिसीज़ के मुतालिक अगर बातें बताऊँ और मैं देखूँ 1950 की पॉलिसीज़ हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या लेजिस्लेशन की? हमने देखिए, हम लेजिस्लेटर बनना चाह रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की। एक तो हमें कोरोना थोड़ा सा मसले मसाइल बन गए, दूसरा अपोजिशन ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम अपनी हौली सोली हम वहाँ लेजिस्लेशन कर सकते। बहरहाल हमने, अपोजिशन का तो काम ही है ना रजिस्ट करना, लेकिन हमें फिर उसके बाद कोरोना आ गई, कुछ मसले मसाइल, परफॉर्म नहीं कर पाए। हम नहीं कर पा रहे, वो एडमिट। उसमें बुज़दार साहब भी रोल था? नहीं, मैं समझती हूँ कि अगर बुज़दार साहब, मेरी नज़र में बुज़दार साहब की वजह से हमारी 3.5 साल जो हुकूमत स्टेबल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बुज़दार साहब की वजह से रही। इसलिए
कि अगर कोई और है होते, कहाँ आजकल वो आजकल तौंसा गए हुए हैं और अपने जमान पाक नजर नहीं आते, सारा पंजाब सारा पाकिस्तान यहाँ नजर आता है, वो नहीं नजर आता। लेकिन ना सारे लोग सारे वक्त तो इकट्ठे नहीं होने, उनका तौंसा में काम हो रहे हैं, उन काम को ऑब्जर्व करना, उन लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करना, वो भी तो जरूरी है तो ना। अभी तरीके इंसाफ नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब वो नून से इधर आए थे ना, तो हो सकता है नहीं ना, वो नून से आए थे, वो हमारे आए थे, आए होंगे, लेकिन आए थे, होंगे नहीं थे। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जितना परफॉर्म किया और अब तक कर रहे हैं, हमारे वो पार्लिमानी लीडर हैं। अच्छा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो चले जाएं। मैं खुद आपके सामने एक एक्स MPA बैठी हूँ। देखिए, चीज़ों को बनाने के लिए हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी और दिस इज द टाइम, राइट टाइम। थैंक यू। कैसी हैं आप, खैरियत से? ठीक ठाक, थैंक यू। इलेक्शन होंगे, पहले मैं आपकी चंद चीज़ों का आपको जवाब दे दूं। प्लीज। आप तो ये कहती हैं, आप तो ये कह रहे हैं अभी कि हालात, वो तो कहते हैं खान साहब ने ख़राब की है। सरदार मेहताब अब्बासी की तकरीर सुन के आए हैं, उनका फाउंडर मेंबर बैठ के कह रहा है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क और दिवालिया कर दिया। पहले मुझे पूरी बात करने, मैं क्रक्स बताती हूँ, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम ने गलत फैसला किया। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुझे बोलने की जरा, ये आपका चैनल है, आप जितना मर्जी बोलें। अगर आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे एक चीज बताने, नून लीग वाले गंदे हो रहे हैं। क्या मिफ्ता इस्माइल और क्या इसहाक डार और क्या शायद खाकान अब्बासी और क्या मेहताब अब्बासी, इनको आज ख्याल आ रहे हैं? पता है, इन्होंने बोला कि 80 मुशीर और वजीर हैं हमारे, ये पाकिस्तान दिवालिया है। तो क्या बनता है कि इनको जहाजों में बिठा बिठा के 50-50 लोगों, 40-40 लोगों को मुल्क से बाहर लेके जाया जाए? जब इनके पुराने लोग उठकर बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं सिस्टम गलत है और सिस्टम करप्ट है, आप हमसे क्या सवाल करते हैं? जब मरियम नवाज आई, मरियम नवाज अपने साथ 35 रुपए का तोहफा लेके आई पेट्रोल का, ये प्राइस बढ़ गई। 22 जनवरी 2022 को पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा, तो सबने कहा इस मुल्क पे एटम बॉम्ब गिर गया। आज एटम बॉम्ब नहीं, आज तो दुनिया ही, आज तो क़यामत आ गई 35 रुपए से। अगली क़यामत आने वाली है। ये आप हमसे सवाल ना करें। इनके जो लोग उठ रहे हैं, सारा दिन मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार को सुनाता है और रेजिग्नेशन दे चुका है। हम तो बोल ही नहीं रहे, ये तो इनके अपने लोग बोल रहे हैं। आप हमसे ये क्वेश्चन ही ना करें कि आप कहते हैं खान होगा तो पाकिस्तान होगा। हमारे बताने का मतलब क्या है आपको? वो एक थ्रेट है। वो हमारे बताने का मतलब आपको ये है कि इस मुल्क के अंदर हर तरफ से जिन लोगों ने 3-3, 4-4 हुकूमतें ले ली, इस मुल्क से गद्दारी की। क्या मुझे तो ऐसे लगने लग गया कि अगर घड़ी ना बिकती खान साहब की, तो पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होता, IMF यहाँ ना बैठी होती, पाकिस्तान के अंदर 95% लिटरेसी रेट होता, पाकिस्तान के अंदर जॉब, जो लोगों को जॉब मिलती 95%। ये तो घड़ी बिक गई तो पाकिस्तान दिवालिया हो गया। फॉर गॉड सेक, आप जो ये मीडिया वाले जो हम बड़ा हक सच का साथ दे रहे हैं इस वक्त, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारा मेन स्ट्रीम मीडिया खास करके हमें नहीं दिखा रहा, सुना रहा। मैं ये नाम काट तो बात काट दें, आप भी कर दें। हकीकत तो पता है, क्योंकि रेटिंग से सबको पता है। बाय इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस के नतीजों ने इन लोगों को बता दिया आगे क्या होने लगा है। उन बाय इलेक्शंस के नतीजों से डर के ये इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं। हमारा क्या मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। एक बैंकक्रप्ट मुल्क है, उसके अंदर खान साहब अगर एक सीट छोड़ते हैं, पहले उन 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो। जो खान साहब 1 सीट रखते हैं और 8 छोड़ते हैं, पहले उन 8 पे इलेक्शन हो, पैसे लगेंगे। फिर 33% जो इन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए, उसके इलेक्शन हो, उस पे पैसे लगेंगे। फिर प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हो, 66% असेंबली हमारी डिस्क्वालीफाई, मतलब हम इस्तीफे दे चुके थे, उस पे पैसे लगेंगे। फिर जनरल इलेक्शन, उस पे पैसे लगेंगे। आर वी अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कि हम इतना एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हैं? इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरत है। हमारी ना सुने, अपने लोग जो इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उनकी सुने। Forget us for a minute. इनके फाउंडर्स मेंबर्स कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया। अब मुझे सवाल की इजाजत दीजिए। What if elections are not in couple of months? You can't see elections in couple of months. What next? फिर ये इस मुल्क के अंदर नफरतें पाल रहे हैं अपने लिए। इनको समझ नहीं, थोड़ी जो आपने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात की कि अगर PTI के चाहने वाले बड़े हैं तो शायद नून के चाहने वाले भी बड़े हैं। वो जो गिने चुने चाहने वाले हैं वो तो छोड़ रहे हैं। बड़े नाम आ गए, 2-4 नाम मुझे और पता है कि 2-4 जो आने वाले आ गए। मैं इसलिए नहीं बताती लोगों के, अपने जाती उनकी पार्टी के लोग हैं वो बताएं खुद, हम क्यों डिस्क्लोज करें? रोज रोज एक जलसा हो रहा है जिसके अंदर एक नाम अनाउंस हो रहा है। अब बात रह गई आपके वो जो गिने चुने लोग हैं। जब आप इस मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे हैं और अपनी सीटों और पोस्टों के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। ये गद्दारी के जुमरे में आता है। खुदारा होश के नाखून ले
ऑल वी वांट इज कि हमसे मुकाबला करें। अच्छा, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे आके मुकाबला करें। गिवन सिनेरियो इलेक्शंस हो जाते हैं, आप लोग मेजॉरिटी नहीं विन कर सकते, नताइज एक्सेप्ट करेंगे? मैं आपको हल्फन कहती हूँ, मैं आपको हल्फन कहती हूँ। बात आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, नहीं वो बीच में बोल रही है ना। मैं आपको हल्फन कहती हूँ कि खान साहब 3/4 अक्सरियत से आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, अमेंडमेंट्स के बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे। इस मुल्क को जो चेंज है, मेरा दिल करता है, मैं अपना बयानिया दे रही हूँ। मेरा पार्टी से कोई ऐसा बातचीत नहीं हुई, मेरा बयानिया है। हम क्यों कह रहे हैं ये कि इस मुल्क को इस हद तक खोखला कर दिया कि हम बैंकरप्ट हैं। आज मेहताब अब्बासी ने कहा कि वो तमाम वुज़रा हमारे जो सर फखर बुलंद करके बातें करते थे, आज उनसे वो सर झुका के IMF के आगे घुटने टेक के बैठे हैं। तो हम यहाँ पहुँचे कैसे? हम यहाँ पहुँचे कैसे? 1947 से आज पाकिस्तान इस जगह कैसे पहुँचा? जिनकी वजह से पहुँचा हो क्या रहा है, मैं आपको क्रक्स ऑफ द मैटर ये बता दूं। नून लीग को एक अंधा कुआं और ये अंधेरी गली नजर आ रही है, उनको पता है वो खत्म है, उसमें से अपने आप को एस्केप करने के लिए एक एक करके इस्तीफे दे रहे हैं कि गन तो पड़ना ही है, हम 10 दिन पहले निकल जाएं। इनका इख्तिताम है, इनके सेफ। ये पाकिस्तान नून लीग के लिए, PDM के लिए एक लॉटरी गेम है। निकल आई तो लॉटरी निकल आई, नहीं निकली तो नहीं निकली। सेफ हेवंस बाहर है, ये सिर्फ लॉटरी की गेम खेलने आते, फिर ये बाहर चले जाते। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से आप? जी फिलहाल जब तक अब बात करें खैरियत से ही है। आपकी खैरियत चाहते हैं? मेरी खैरियत दी, आज दुआ मंगो, वैसे मेरी खैरियत दी मंगो। हाँ जी। इथोपिया बनेगा मुल्क? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐसी सूरत हाल नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। इथोपिया क्यों बनेगा मुल्क? फ्रीडम एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, वो कंट्री कभी तरक्की नहीं करते। ये आपका मुल्क डेमोक्रेटिक है, इस्लामिक रिपब्लिक है। यहाँ पे फाशिज्म कम्युनिज्म का कोई भी मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता और नहीं होना भी चाहिए। आप जो इस वक्त कर रहे हैं, ये जो हो रहा है इस वक्त, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कर रही है, ये फाशिज्म है, ये फासियत है। इस तरह का फाशिज्म जो होता है ना मुल्क के अंदर, ये डेमोक्रेटिक को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि ये जिस जगह जा रहा है ना, वो रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं आप इस मुल्क को। आप ये मजीद बनाने में गुंजाइश है? बड़ी गुंजाइश पड़ी है, अभी भी है, अभी बड़ी गुंजाइश है। आगे भी कुछ होएगा, इससे भी क्या होगा? आप भी देखते रहेंगे, हम भी देखते रहेंगे। इससे आगे ये होगा कि जो अभी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आपने आपको लिख के देती हूँ, गवर्नमेंट कभी इलेक्शन नहीं करवाएगी, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कभी इलेक्शन नहीं करवाएगी। ये जो इंटरम सेटअप बन रहा है, साल चलेगा। नहीं, साल से भी ज्यादा चलेगा। मैं आपको लिख के दे रही हूँ ये चीज, आज मेरी बात नोट कर लें। ये इंटरम सेटअप चलेगा और इसको चलाते रहेंगे जब तक पाकिस्तान बिल्कुल फॉल्ट लाइन पे नहीं पहुंच जाता। पहुंच गया हुआ है, मजीद क्या? देखे मेरी बात सुने, छोटी सी बात बताती हूँ। ये रोज टोल प्लाजा से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, अरबों खरबों का मसूल मिलता है आपका, वो कहाँ जाता है? मेंटेनेंस पे लगता है, पुलिस पे लगता है। कौन सी पुलिस? सड़कें बनती भी तो है ना, कौन सी सड़कें बनी हुई हैं? पुलिस भी तो है ना। खुदा का खौफ खाएं, क्यों बूट पे बैठे बात कर रहे हैं, सड़कों पे लग रहा है, पुलिस पे लग रहा है। कौन से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं? हम भी सारे पाकिस्तान में फिरते हैं, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है कि पेट्रोल की कीमत कहाँ पे जा रही है? गरीब से गरीब तर हो गया, अमीर से अमीर तर हो गया। क्यों हो गया? ये सिर्फ इसलिए कि जो डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत के नाम पे बनी थी, उसने पाकिस्तान की जो रूट्स थी उसको ख़त्म कर दिया, वहाँ उसके रूट्स पे पानी दिया। और ये वही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान 4 साल आए थे, मुझे कितने कार्ड दिए PTI ने, एहसास कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड दिए, कितने प्रोग्राम दिए। अगर वाकई मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, अगर हमारे खजाने में वाकई पैसा नहीं था, वही ना, अगर वाकई पैसा नहीं था तो ये इतने प्रोग्राम कैसे दिए जा सकते थे? दिए ना प्रोग्राम, और मुल्क चल रहा था ना। कितने 17 अरब रुपया छोड़ के गए PTI वाले। अब इस वक्त 3 अरब रुपया, 300 अरब रुपया पड़ा है। ये सारा पैसा किधर गया? ये सारा पैसा इधर गया कि 75 की आपने कैबिनेट बनाई, उनको जहाजों में ले लेके फिरे। 22 लोगों को 85 की अपनी कैबिनेट बना ली। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये खवातीन वाले प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? पता नहीं, बस मैं अपनी अम्मी जी को फॉलो करते हुए। ओके, व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं? दरअसल मैं UK से हूँ और यहाँ इमरान खान साहब से मिलने आया हूँ। मुलाकात हुई? नहीं, आप कोशिश करेंगे मेरे लिए इंशाल्लाह ताला। I would love to. बड़े दूर से आया हूँ और मेरी तो ज़ाती तकरीबन 15 साल की तैयारी है पाकिस्तान में। हमेशा यही कहता हूँ कि मेरा बदन UK में होता है लेकिन मेरी रूह इधर है। Fair enough. तो आज मेरी रूह इधर मुझे पुल करके आ गई है माशाल्लाह। सिर्फ फोटो बनवाना is the purpose? नहीं, you have suggestions, you have some advices for him? देखें, पाकिस्तान को तो हम काफ़ी करीबी से फॉलो
कर रहे हैं कब से। Okay. मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। Okay. और वहाँ की लीड्स में यूनिवर्सिटी है। और मेरे काफ़ी काम, मेरे एक तंजीम के लिए मैं काम करता था पहले, जो इस्लामोफोबिया को टैकल करता था। 5-6 साल यूके में मैंने उसके लिए काम किया। वहाँ की सियासत में भी काफ़ी मशगूल रहा हूँ मैं। So you are a teacher basically? An educator, आप कह लें, लेकिन an activist as well. I'll try my level best. Yes. Get you through. I'll try my level best. You must try because you know, I've come a very long way. Will do और that. बस यही मेन बात यही है कि कल हमने सुना था शहबाज गिल का इंटरव्यू and he was saying no one should try from abroad. लेकिन नहीं, वो गिल की पूरी बात समझ गए कि जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं उसके बाद anybody and everybody would say that. Absolutely, and we totally appreciate that. But I'm here to say, it doesn't matter. There are still people, Pakistanis overseas, who want to contribute to Pakistan's development. तो यानी कि जब मैंने अपने डिसर्टेशंस किए थे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, वहाँ बैठ के, I'm British born, और मैंने पाकिस्तान के ऊपर किया, एक एनर्जी सेक्टर पे किया था, फिर मैंने 2013 के इलेक्शंस पे किया एंड द रोल ऑफ सोशल मीडिया विद इन दैट, दैट्स व्हाट आई डिड माय डिसर्टेशन ऑन। और अभी मैं इमरान खान के हवाले से लीडरशिप में आहिस्ता इन सटल वे में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिखाता हूँ कि you're doing your part. You're doing your part. Imran Khan. So absolutely, I'll get the message through. Thank you very much. Inshallah. Thank you. Thank you. Jazakallah. साहिब ऑलरेडी दूरों की करना आए हुए थे। सर हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं, हम उनकी सिक्योरिटी के लिए आए हैं, क्योंकि आवाम 22 करोड़ आवाम ये समझते हैं कि इमरान खान का जीना 22 करोड़ आवाम का जीना है, और खुदा न खास्ता इमरान खान को जो नुकसान पहुंचना है वो ऐसे ही है कि इस मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम का नुकसान है, क्योंकि मिल्लत इस्लामिया के पास जो आखिरी उम्मीद है वो मैं नहीं ये कह रहा, ये 22 करोड़ आवाम की आवाज़ है कि हमारा आखिरी होप जो है वो इमरान खान साहब हैं, और उन्होंने ये साबित किया है कि वो चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं, वो कुर्बानी देने वाले लीडर हैं, और कुर्बानी देने वाले लीडर जो होते हैं वो अपनी कौम के लिए एग्जाम्पल पेश करते हैं। हमारे पास आपने देखा कि वाक़या करबला बहुत बड़ी मिसाल है, वहाँ पे 2 किरदार पैदा हुए, एक हज़रत इमाम हुसैन का किरदार था, दूसरा यजीद का किरदार था। दोनों किरदार क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। हुसैन पे लोग दरूद व सलाम पेश करते रहेंगे, यजीद पे लानत भेजते रहेंगे। तो यही इमरान खान ने आज साबित किया है कि मैं अगर इंसान अपनी मुल्क व मिल्लत और आवाम के साथ मुखलस हो तो आवाम प्यार देते हैं, ये उनका प्यार है। हमें पता है कि इमरान खान साहब हमें ना देख रहे हैं, ना उनको मालूम है कि कौन कहां से आया है, लेकिन ये हमारे दिल की आवाज़ है। मैं खुद, मेरे ये भाई, हमारी दिलो जान, हमारी तन मन धन, हमारे बेटे भी इमरान खान के लिए गिरफ्तारी भी देंगे, और हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, क्योंकि कौम इस वक्त इस बात को समझ चुकी है कि इमरान खान का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, उसका एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान है। क्योंकि उस शख्स ने इंटरनेशनल फोरम पर, नेशनल फोरम पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हाकमियत की बात की है, नामूस रिसालत की बात की है, और पाकिस्तान की बात की है, और यही उसका जुर्म है। और अमेरिका जैसी ताकतें जो अपने आप को समझते हैं कि हम दुनिया के अंदाता हैं, लेकिन बतौर मुसलमान हमें इमरान खान ने, पहले हमारे नबी ने हमें दर्स दिया कि आपने ज़िंदा रहना है तो अल्लाह को अपना रहबर व रहनुमा समझना है, या अपना रोज़ी का खालिक व मालिक समझना है। तो वही दरस हमें इमरान खान साहब दे रहे हैं कि ज़िंदा रहना है तो गैरत के साथ, ज़िंदा रहना है तो नो कम्प्रोमाइज़। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, ये जो इम्पोर्टेड हुक्मरान, करप्ट माफिया, ये मुझे बड़े अफसोस से मैं अपने आवाम को भी ये पैगाम देता हूँ कि यार खुदा का खौफ करें, हम कब तक लुटते रहेंगे।
हम पाकिस्तान को कब तक खामोशी के साथ लुटता हुआ देखते रहेंगे? ये बड़े सितम ज़रीफ़ी है। मैं या मीडिया के सामने हल्फन कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब बाद में, पहले पाकिस्तान है। अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान के साथ मुखलिस है तो मेरा तान मन धन मेरे बच्चे भी उस पर कुर्बान है। अगर इमरान खान पाकिस्तान के साथ फेयर नहीं है तो मैं पहला बंदा हूँ, मैं इमरान खान के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और मैं साकिब भाई आपके जरिए से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने पटवारी भाइयों से कि खुदा के लिए पाकिस्तान को अहमियत दें, इन गंजे हुक्मरानों को, इन मॉडल टाउन को अहमियत ना दें। ये लुटेरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को और इस आसिफ जरदारी, असफंदियार वली, ये जो जितने हैं, ये सब जो पीडीएम का टोला है, फजल और रहमान, ये गंद की टोकरी हैं। और आप इनका कंपेयर एक गुलाब के फूल से नहीं कर सकते। इमरान खान गुलाब का फूल है और आखिरी बात ये कि इमरान तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। जब तक सूरज चांद रहेगा इमरान तेरा नाम रहेगा। वसीम लाला क्या हाल है? खैरियत से? इधर ही रात को भी दिन को भी इधर ही यार। अब मैं खान के केपी से हूँ तो आपको पता होगा केपी हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल खान। 2013 से 2023 तक खान ने जो सबसे बड़ा हम पे एहसान किया कि हमें दहशतगर्दी से निजात दी 2018 से 2022 तक। वापस आ रही है सबसे बड़ा मसला हमें दहशतगर्दी का है। हमें ये बाकी जो चीज़ें चल रही है इस वक्त वो सारा कुछ हमारे लिए सेकेंडरी है, हम उसमें फंसे हुए हैं। बाकी जो सेहत कार्ड इन्होंने पंजाब से छीना है, हमें पता है सेहत कार्ड में कितनी ज़्यादा वो हमारे लिए नेमत थी। हमारे घर वाले, हमारे चाचे वगैरह ने इवन हार्ट के ऑपरेशन कराए, उससे स्टंट्स डलवाए फ्री में। तो ये पता नहीं क्या करना चाह रहे। बाकी अगर इलेक्शन नहीं होते तो इलेक्शन होंगे, डिले नजर आ रहा है। डिले है बट इलेक्शंस होंगे। उनके पास और क्या, अब IMF ने इनकार कर दिया। IMF इनके साथ करंटली कोई आगे नहीं चलना चाह रही। कंपनी मुसलसल कोशिश कर रही है। बाकी जो आज उन्होंने कहा है कि हमारे जो फ्रेंडली ममालिक है, चाइना, UAE और सऊदी अरब या तुर्की तो खैर अब अपने मुसीबत में फंसा हुआ है, तो अगर वो उनकी तरफ दोबारा देखते हैं, उन्होंने फिर इनकार करना है। उन्होंने कोई पैसे नहीं देने। ये तो ऑलरेडी 3-4 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं। जब तक IMF नहीं आएगा तब तक वो नहीं। और IMF की भी कंडीशंस ये है कि आपने कुछ चीज़ें अपनी सीधी करनी है। वो कितनी सीधी करे? अब मजीद अब 8 रुपये बिजली या 10 रुपये बिजली मजीद महंगी कर दी जी, सबसे बड़ा मसला है। अच्छा जी क्या हाल चाल? देखिए जी, हाल तो बुरा ही है। क्यों? आपके सामने है, आपके सामने है। हाल तो बुरा किया गया है, हाल बुरा हुआ नहीं है। हमें महंगाई के, ये देखो ना, महंगाई की जंजीरों में जकड़ा गया है। और इससे बड़ी बात, बेरोजगारी में जकड़ा गया है, बीमारियों में जकड़ा गया है। और मुंतखब हुकूमतों को जो गिराया जाता रहा है, उस वक़्त भी हम सरापा एहतजाज थे, आज भी सरापा एहतजाज है। और जिन लोगों ने, डिक्टेटरों ने गिराई हो या डिक्टेटरों जैसे लोगों ने गिराई है, हम सरापा एहतजाज से सरापा एहतजाज रहेंगे। और हम मजम्मत करते रहे हैं, मजम्मत करते रहेंगे, क्योंकि अवाम इस मुल्क के असल मालिक है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम के वोटों से हुकूमतें बनती हैं, अवाम के वोटों से हुकूमतें खत्म होती हैं। और ये किसने बताया वैसे आप? जी बताया किसने आपको? ये मुझे हालात ने बताया है। हालात ही सब कुछ। अगर कोई आमिर, कोई डिक्टेटर, अच्छा है, मुल्क में महंगाई नहीं है, नौकरियां मिल रही हैं, मामला ठीक है, कारोबार चल रहे हैं, तो क्या बुराई है? देखो, ये दुनियावी बातें आप कर रहे हैं ना। अच्छा, आप दुनियावी बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसकी दुनियावी बातें कर रहे हैं ना। इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। ये लोग दिखावे के तौर पर सब कुछ करते हैं, इसलिए आपको नहीं पता, मुझे पता है कि ये खजाना लूटते हैं। नवाज शरीफ को फ्री हैंड दिया ज़िया हक ने, कि नवाज शरीफ रिवर्स गियर लाओ, नवाज शरीफ रिवर्स गियर लाओ। हाँ, एक डिक्टेटर ज़िया हक ने नवाज शरीफ को एक सबक पढ़ाया था। नवाज शरीफ, मार्केटों में जाते हो, एक तजारत पेशा लोग हो, मार्केटों में रेट कम रखना। रेट ज्यादा करोगे,
अवाम के सामने आ जाएंगी तुम्हारी सारी करतूतें। जब तुम खजाने को लूटोगे, सारा खजाना भी लूट लोगे, तो फिर इसका मुझे पता होगा, इस कौम को नहीं पता होगा। और उस पे अमल किया फिर तो उसने अमल किया भाई, अमल किया। अगर पूरी दुनिया नहीं जानती या हमारी पाकिस्तानी कौम नहीं जानती तो मैं जानता हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजर जान कर कहता हूँ, उसने ऐसा सबक पढ़ाया ऐसा सबक पढ़ाया कि खजाना है भाई, खजाना है। तुम वजीर खजाना बन जाओ। उसको वजीर खजाना बना दिया गया, उसको वजीर खजाना बना दिया गया। मुल्क का सारा खजाना लंदन में ले गया, लंदन में। वालेकुम, तो खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एड्डी दूर हल्का, एड्डी दूर लाहौर। देखें जी, बात ये है कि इमरान खान जो हमारे इस उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती ज़िला सहीवाल की तहरीक इंसाफ अपना पूरा उसमें रोल प्ले कर रही है। हल्के हमेशा हल्कों की कोई नहीं, चाहे दूर हों या नज़दीक हों, जब अपने लीडर की, अपनी पार्टी की किसी कॉज पे जहाँ पे स्टैंड, अपना प्रिंसिपली स्टैंड लेके खड़े होना हो, तो वहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला सहीवाल इमरान खान की हर कॉल पर पहले भी साथ थी। और हम 1 फरवरी को भी यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आए थे, अपने काफ़िले के साथ ज़िला सहीवाल से तंजीम को लेकर। और आज फिर दोबारा हमारा शेड्यूल था, हमने उस शेड्यूल को अकॉर्डिंगली आज फिर हम हाजिर हैं। और आइंदा भी मैं ये समझता हूँ कि हमें जब भी हमारी लीडरशिप या हमारी तंजीम की जो एक प्लानिंग है, वो जब इंशाअल्लाह ताला याद करेंगे तो हम इज़हार यकजहती में कमी नहीं रखेंगे। और जेल के लिए रेडी हैं? जेलों के लिए हमने लिस्टें तैयार कर ली हैं, ठीक है। और आप यकीन जानें, ये बिल्कुल बिला मुबालगा और उसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। लोग खुद वॉलंटरली हमें फ़ोन करके, जो हमारे हलके के चेयरमैन, नाज़मीन, नंबरदार, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो जेलों के पास से भी नहीं गुजरते, वो चाह रहे हैं कि हम इमरान खान की इस जेल बरो तहरीक में हमारा आप नाम दें, हम जाना चाहते हैं और हमने जाना है। तो आप खुद जाएंगे? यकीनन जी। मैं एक हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ा है, एक हल्के से इरशाद काटिया साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। हमारी टीम हमारे साथ है। पहले हम जाएंगे इंशाल्लाह, हम हाजिर हैं सहीवाल ज़िला में, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला देंगे। जैसे भी, चाहे कोई रूल वायलेट करके भी देना पड़ा तो ज़रूर देंगे। काटिया साहब, ऐसे उम्र जेल जाने चंगे लगोगे? जी, जेल जाना किसी मकसद के लिए जाना कोई ऐब नहीं। हाँ। ये अगर बगैर किसी मकसद के जाएं, कोई बुरा काम, ये तो हमने एक नेक काम के लिए जाना है। जेल भरने से अगर इलेक्शन होता है, मुल्क की तकदीर बदलती है। जिन जालिमों से कौम की जान छूटती है, जिन्होंने महंगाई की चक्की में पीस दिया आवाम को, जिन्होंने मईशत बर्बाद कर दी, और इस मुल्क में अब चंद दिनों की रह गया राशन, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। ऐसे ही लोग, पेट्रोल 100 रुपया महंगा हो गया इनके दौर में, डॉलर 300 के करीब जा पहुंचा। तो लोग तो मर रहे हैं, अल्लाह इनसे जान छुड़ाए। और अब इमरान खान जैसा लीडर, जो इस कौम का लीडर है, जो आलम इस्लाम का लीडर है, जिसने कौम के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। इक़्तिदार जो है ना, हुक्मरान हर दौर में रहते हैं, लीडर अल्लाह देता है कभी कभी। और कायदे आज़म के बाद ये लीडर आया है कौम की तकदीर बदलने के लिए। अल्लाह ने इसको मौका दिया है, इसने साबित किया कि मैं लीडर हूँ, और इसकी खातिर तन मन धन कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। बुढ़ापा कोई नहीं, मैं जवान आदमी हूँ, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। कोई ऐसी बात नहीं। हम इमरान खान के सिपाही हैं, उसके लिए हम। मैं बुढ़ापा नहीं सी आख्या, मैं किसी ऐसी उम्र है। शाहनवाज जी, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल खैर। जेल जाओगे? जी बिल्कुल, हम अपने लीडर जो हमारे साथ खड़े हैं, फैसल साहब और काटिया साहब, इनके साथ हम बिल्कुल बड़ी ठंड है, अंदर कंबल चंबल कोई नहीं मिलने। बिल्कुल जी, रोटी भी अपना देड़ी खास साहब के लिए कुर्बानी देंगे। और नाम लिखे नंबर 1 पे शाहनवाज मुर्दाना साहब का नाम लिखे, ये बिल्कुल नाल जान, यानी कि पहले रन कर बिल्कुल कुर्बानी देंगे जी, और खान के लिए जाएंगे, क्योंकि खान साहब हमारी कौम के लिए लड़ रहे हैं और हमने सबसे पहले कुर्बानी देनी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, ज़मान पाक और ज़मान पाक के मनाजिर पहुंचाने का मकसद ये था कि इत्तलात ये है कि ये लास्ट फ्यू डेज़ है ज़मान पाक के। इसके बाद खान साहब प्रैक्टिकली एक बार फिर से जलसे जुलूस और सारे मामलात में होंगे। बहरहाल
आज के शो से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।